Right. Okay, guys. So first doubt is how is glucose breakdown happens. ग्लूकोज ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। देखो दोस्तों, हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी। एक्चुअली हम जो खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, इस सब के पीछे एक चीज है एनर्जी। एनर्जी होती क्या है? एटीपी होता है। हमारी बॉडी के पास एडीपी ऑलरेडी है। आवर बॉडी ऑलरेडी हैज एडीपी। एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट हमारे पास भरा हुआ है। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट यानी कि दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं। ये तो हमारे पास रखा हुआ है बॉडी के अंदर, बॉडी बना के बैठी हुई है। हमें चाहिए एटीपी, हमें इसके साथ एक और मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस, आईपी बोलते हैं इसको, इनऑर्गेनिक फास्फोरस ऐड करना है ताकि मेरे को एटीपी मिल जाए। सारी कहानी इस पर टिकी हुई है। हमारा खाना पीना सब कुछ इसी पर डिपेंड है। सो हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं। खाना खाने से हमारा कार्ब जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और ग्लूकोज सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, हमारी सेल के अंदर ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको तो कार्बोहाइड्रेट विल break down into glucose, simple compounds, and now this glucose is being broken down. Glycolysis. Where is it happening? Is it happening in the cell? In cell. Where inside the cell? In cytoplasm. In cytoplasm. And what is happening here? It is using 2 ATP and produces something called pyruvic acid. Pyruvic acid or pyruvates. Now, this pyruvic acid is produced and 4 ATP molecules are produced. 4 ATP molecules get converted from ADP to ATP. तो देखो, दो तो खर्च हो गए और 4 मिले, तो नेट गेन इधर 2 ATP का है. Now there are 3 different ways in which this will happen. Further breakdown will happen in this 3 different ways. Now this is what the doubt which has been asked by Pratham. I'm going to explain this. Pratham, see, the first pathway is, this is called pathway, यानी कि जिस तरीके से काम हो रहा है प्रोसेस. First pathway is you have plenty of oxygen. टीवी देख रहे हो, बढ़िया ऑक्सीजन, एसी चल रहा है, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन है आपके पास. तो ये क्या हो जाएगा फिर? ये कार्रवाई हो जाएगी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इन माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, ये प्रथम है, अपना टीवी देख रहा, मस्त पॉपकॉर्न ओपन खा रहा है, खुश है. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कार्रवाई होगी. एंड पायरुविक एसिड का फॉर्मूला मैंने तो लास्ट टाइम बताया था. इट इज a थ्री कार्बन कंपाउंड होता है. 3 कार्बन कंपाउंड. Now, this pyruvic acid plus oxygen will convert to carbon dioxide plus water plus 36 ATP. टोटल 38 मिलेंगे हमें. 2 तो उधर मिल गए थे नेट और 36 इधर, 38 OTP मिल जाएंगे. ये तो नॉर्मली चलता है, सबसे ज्यादा इजीली होने वाली ये प्रोसेस है. सपोज करो प्रथम टीवी नहीं देख रहा, प्रथम जिम के अंदर वर्कआउट कर रहा है, ये चेस्ट मार रहा है अपना, ठीक है, या लेग्स मार रहा है. तो इसको ऑक्सीजन जितनी मिलनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है. इतनी तो मिल रही है, इतना एटीपी काम चल रहा है, लेकिन इसको चाहिए भैया ज्यादा एटीपी. एटीपी ये कम पड़ रहा है, ये वाला एटीपी कम पड़ रहा है. सो नाउ दिस प्रोसेस, अच्छा, दिस इज कॉल्ड एरोबिक. दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन बोला ना, एरो, एयर से बनता है, एरो एयर, एरोबिक
रेस्पिरेशन। अब प्रथम है जिम के अंदर, मारा चेस्ट शोल्डर्स मारा, जो भी मार रहा है, खूब तड़ा वेट उठा रखा है। अब ये हो जाएगा एनएरोबिक। इसलिए एक्सरसाइज भी दो तरह की होती हैं। एन एरोबिक, ए दोबारा लिखता हूं, याद रखने में भी आसानी हुई। एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। रेस्पिरेशन सांस लेने को नहीं बोलते, रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपीज को बोलते हैं। सांस लेने को तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल सकते हैं या ब्रीदिंग बोल सकते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये जो पायरोविक एसिड है आपका, पायरोविक एसिड, दिस विल कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। इसका भी फॉर्मूला मैंने तुमने दिया जब मैं चैप्टर कवर करा था। लैक्टिक एसिड बनेगा दोस्तों, और साथ में बनेगा एटीपी, 2 एटीपी बनेंगे। तो धीरे धीरे काफी देर तक जब हम लोग फुटबॉल खेलते हैं या फिर जिम में वर्कआउट करते हैं, बिना ओरल हाइड्रेशन लिए हुए, बिना सॉल्ट लिए हुए, तो हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है, और बिना रेस्ट किए लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। एंड व्हेन इट गेट्स accumulated in the muscles get cramps। तो ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में कई बार, why do we get cramps when we are doing exercises? So you have to say, when we are doing exercises or intense exercise in a gym or playing running sprinting 100-meter races, that time instead of aerobic respiration, anaerobic respiration takes place, and in anaerobic respiration lactic acid and energy is produced. This lactic acid gets accumulated in our muscle cells. As a result of that, they get cramps. अच्छा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब आप लोग सांस ले लोगे, आराम से ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाएगी, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, तो ये लैक्टिक एसिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड गेट आउट ऑफ योर बॉडी। Now this is the anaerobic respiration in humans or animals. There is a third pathway, which is pyruvic acid is broken down by whom? By yeast and bacteria, certain bacteria. This is also anaerobic. इनको जरूरत नहीं पड़ती, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बोलोगे सर ऑक्सीजन इतनी सारी अवेलेबल है तो लेते क्यों नहीं? अब भैया इनके पाथवे बने हुए पहले से, एंशिएंट टाइम से बने हुए हैं, जब प्राइमरी लाइफ बिगिन हुई थी। So what they do is they break pyruvic acid into this is a 2 carbon compound called ethanol. It's called ethanol, यानी कि अल्कोहल भी बोलते हैं इसको। जो दारू बनती है, बियर, शेयर, वोडका, विस्की, सब के अंदर एथेनॉल होता है। अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 एटीपी। तो जब आप ब्रेड में ये प्रोसेस यूज होता है, ब्रेड बनाने, केक बनाने में, हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड का जो फ्लोर होता है उसमें ईस्ट मिला देते हैं। ईस्ट मिलाने से अब ईस्ट को ग्लूकोज मिल रहा है, आटे का जो ग्लूकोज है, मैदे का ग्लूकोज खूब मिल रहा है दबा के, तो वो उसको ब्रेक डाउन कर रहा है पायरुविक एसिड में, और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन कर रहा है एथेनॉल और CO2 में। एथेनॉल तो बहुत ज्यादा नहीं, तुम बोलोगे सर तो इसके अंदर ब्रेड खाने से तो हमें दारू चढ़ जानी चाहिए, तो फिर तो हम तो ऐसे हो जाना चाहिए। इतना नहीं होता भाई, थोड़ा सा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड नाउ एस्केपिंग फ्रॉम द डो। जो आटा हमने बनाया है बेक करने के लिए, ब्रेड बनाई है जो, वो उससे वो निकलने लगती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रेड का जो शेप है ना, ब्रेड जब बनी थी तो ऐसी थी, लेकिन 24 घंटे बाद उसकी शेप ऐसी हो जाती है, ऊपर की तरफ फूल जाती है वो, और अंदर क्या होता है, ये छोटे छोटे होल मिलते हैं आपको, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। एंड देन वी बेक दिस इन ए बेकरी, इन ए ओवन, वेयर ऑल द ईस्ट डाई, सारा ईस्ट मर जाता है, एंड देन वी ईट इट। तो दिस इज द थर्ड पाथवे। अच्छा, तुम बोलोगे सर एटीपी कर क्या रहा है, ये बंदा एटीपी क्या कर रहा है? दिस एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन। टक 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 मल्टीप्लाई होता है। थोड़ा सा ईस्ट डालते हैं, इतना ईस्ट डालते हैं ब्रेड में, और धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके अपने आप को काफी
ज्यादा क्वांटिटी में पहुंच जाता है। या प्रथम, आई होप इट इज नाउ क्लियर टू यू। यस सर। ठीक है भाई। सर हाँ, इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, सुनो पहली बात, इस पे क्वेश्चन पहला बात तो ये आएगा, वेयर डज, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव टाइप पे काफी फोकस है तो उसी की बात भी कर लेते पहले। पहला क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? तो बोलोगे एरोबिक एंड एनारोबिक। व्हाट आर द थ्री पाथवेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन? यू विल से थ्री पाथवेज आर एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, anaerobic respiration in humans or and animals bracket में lack of oxygen, and third is anaerobic respiration yeast in bacteria. This is another question which can come. Then another question which will come is, where does the glycolysis takes place? So you will say the glycolysis takes place in cytoplasm. Glycolysis takes place in cytoplasm. Next question आएगा, in during the glycolysis glucose is broken down into which component? It says it is broken down into pyruvic acids. दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड? से 4 एटीपी रिलीज, दैट में ये लिख देना, बट इट टेक्स 2 एटीपी टू डू दिस, सो नेट गेन इज ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, इन ह्यूमंस व्हेन डज द एरोबिक रेस्पिरेशन प्लेस? यू से व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल, एरोबिक। व्हेन नो plenty of oxygen not place, we are doing workout, intense physical activities being done, that time this will happen. What is produced in humans in anaerobic this thing? You will say lactic acid is produced and 4 ATP molecules are produced. What will happen? इसमें क्या आएगा? What pyruvic acids are broken down into what components by the yeast in anaerobic respiration? You will say pyruvic acids are broken down into ethanol and ATP and carbon dioxide. तीन चीजें, ethanol, carbon dioxide, ATP, ethanol, carbon। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, तो क्वेश्चन तो इससे बहुत सारे बन सकते हैं, बट हमारे को, मेरे को लग रहा है समझ में आ गया है, कुछ तो ऐसा कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ इज द ब्रेड प्रोसेस ऑफ बेकिंग रिलेटेड टू एनारोबिक रेस्पिरेशन? जिसने ठीक से नहीं समझा, जो सिर्फ रट के गया है बुक से या ऑल इन वन से कहीं से रट के गया है, वो कंफ्यूज आ जाएगा। और अगर तुमने समझा है बात को, मैंने ब्रेड बना के दिखाई है, तुमने समझाया है, तो तुम कंफ्यूज आओगे नहीं, तुम बोलोगे कि सर ये इसका रीजन ये है क्योंकि पायरुविक एसिड को जो यीस्ट मिलाया था आटे में बंदे ने बेक करते टाइम, अब यीस्ट को मिल गया ग्लूकोज, यीस्ट तो दे दबा दो ग्लूकोज से एनर्जी बना रहा है और अपना रिप्रोडक्शन करे जा रहा है फटाफट फटाफट फटाफट, और उस रिप्रोडक्शन की वजह से इस बंदे का कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्रेड से निकलेगी तो ब्रेड फूल जाएगी, फ्लफी फ्लफी हो जाएगी, होल्स हो जाएंगे उसके अंदर, राइज अप हो जाएगी ब्रेड, जो भी रीजन आएगा लिख देना, तो वो सब हो जाएगा। और हम जब बेक करेंगे तो ईस्ट तो मर जाएंगे और हमारे पास एक अच्छी सी ब्रेड बच जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। प्रथम, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, क्लियर गाइस, सबको क्लियर है? पॉइंट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन की, एक्चुअली स्पिरिट यही है, जो जान इसी इसी पॉइंट के ऊपर टिकी हुई है रेस्पिरेशन की, पूरे चैप्टर की जान। यस ओके चलो, यस सर। हाँ जी, हाँ विराज बता, एनीथिंग? ATPs are released during the process number 2, sir. Sorry, say again. So how many ATPs are released during anaerobic respiration? I think probably you brought my attention to this. I think it is 2 only. All right, sir. 2 here and 2 there. 2 ATP. Okay, चलो मैं इसका फोटो ले लेता हूँ। एक और डाउट आया था मेरे को, मैं कार्तिक सिरोही का डाउट था, वो कर देता हूँ, चैप्टर 2 का है, उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ कार्तिक बता भाई, क्या है डाउट तेरा? योर डाउट इज रिलेटेड टू रिलेशन बिटवीन coefficients and roots Yes. of a cubic equation। ये था सर क्यूबिक इक्वेशन से समझ नहीं आया सर वो। हाँ, समझाता हूँ। एक तो आज क्यूबिक इक्वेशन में समझाऊंगा भी, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, मैं अभी चैप्टर की शुरुआत में तुम्हें इंट्रोडक्शन देना ही था एज इट इज मेरे को इक्वेशंस का, तो इसी में इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ, डोंट वरी, ठीक है? ओके सर। भाई एक तो ये क्लास जो पार्टी लेट ज्वाइन करती है ना, तुम लोगों को नुकसान हो जाएगा। जो भी क्लास बंदा लेट ज्वाइन करता है ना, वो क्लास के अंदर उसकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है।
और उसकी वजह से वो बंदे को क्लास में जो समझाया जाता है वो बीच बीच में कुछ ब्रेक्स आ जाते हैं, उसमें गैप्स आ जाते हैं, और दैट लॉस इज क्वाइट अ बिट. When we see the loss of that time, it's quite a bit. Okay, chalo, let's start. Everybody is here, right? Achintya, good evening. Maitri, good evening. थोड़ा लेट आया तुम लोग. Okay. हाँ, क्यों अचिंत्य टाइम से ज्वाइन किया कर यार क्लास. सर वो लेट नहीं हुआ, लेकिन अभी एक पावर कट हुआ था तो अरे वो मैं तो मुझे पता है, वो तो मुझे पता है. यू हैड कम एंड देन यू हैड गॉन. लाइट चली गई थी, मेरी भी चली गई थी, लेकिन यस सर। मुझे पता चल जाता है. लेकिन बेटा क्लास में टाइम से आया था. ओके, एक मिनट. यार भव्या, मैत्री एंड अचिंत्या, यार देखो मेरे को ना अच्छा नहीं लगता ये फीस के बारे में बोलना. ये तो तुम लोग खुद समझदार हो, तुम्हें तो इतना होना चाहिए कि सर को यार बोलने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए. 5th तक की फीस सर सबकी आ पेरेंट्स से जाती है. बात कर लिए हैं तो भेज देंगे फीस. नहीं यार ऐसा नहीं, क्या चिंता है, भेज देंगे नहीं होता. देयर इज सी what is thing is I find it awkward to talk about fees firstly, and secondly if there is a day decided 5th तक की डेट डिसाइडेड, चलो 5th नहीं हुआ, आज 8th हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. There are many students in CCL who don't pay a single penny because they come from poor families and they've been recommended to me by some friends of us. They say कि भाई they need help, they need educational help, they can't pay. I say okay, no problem. But your state is not like this, na? All of you are from comfortable families. Now it becomes a laziness kind of thing. It's not an issue of money then. It is just an issue of अरे याद नहीं. So that और मेरी तो तुम लोग को आदत पता है. I am not one of those people. I am very very particular about things. ठीक है. So I find this a kind of a lack of attitudinal lack. ठीक है. तो please don't do this. अगर कोई जेन्युइन है, जैसे मुझे पता है कुछ मेरे स्टूडेंट, तुम में से ही कुछ हैं, उनके पेरेंट मुझे बता देते हैं कि सर इतनी तारीख तक आएगा, या फिर ये बंदा नहीं है, ये जो भी है वो मेरे को पता है, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है. तुम्हारे पास भी कोई इशू है तो मुझे बता दो कि सर 10th तक होएगा मेरी फीस का पेमेंट इस बार. दैट्स अ नॉर्मल थिंग. बट शुड नॉट हैपन कि भाई अपना ना कोई इन्फॉर्मेशन ना कुछ है और उसमें हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं. आई डोंट थिंक माई टाइम नीड्स टू बी स्पेंट ऑन दिस. भव्या, मैत्री, सार्थक एंड अचिंत्या, rest everybody's fees has been received by me. Okay, let me not waste time on this. Guys, chapter 3 very easy, no problem at all. जो चैप्टर डिफिकल्ट होते हैं मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूं. जैसे लाइक मैंने बताया वो डिफिकल्ट थी, पर ये नहीं है. इसके अंदर एक प्रॉब्लम आएगी तुम्हें. हाँ, इसके अंदर ना एक प्रॉब्लम आएगी तुम्हें. इस चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज है ना, वो एक्सरसाइज लेंदी है, उसका प्रोसेस लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है, वो लेंदी है. मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा और तुम कहोगे सर अब बिल्कुल समझ में आ गया. बट देन यू हैव टू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट. राइट. सो वी हैव कांस्टेंट्स. मैत्री, कांस्टेंट्स के कुछ मेरे को एग्जांपल दोगे? सर 1 2 1 and 2 1 100 5/6 0.75, all these are constants. Dot. Okay, and then we have variables. Sarthak, can you give me a variable ka example? सर x Okay, x y a b. yeah, x y a b m p x square p cube y upon 2, ये भी, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन. तो चलो मैं इसको हटा देता हूं. एंड देन वी कैन हैव कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. So what is there in combination? See, it can be 2x, it can be power भी हो सकती है. It can be 2x, it can be 2/3y, it can be 5/6 y cube. ऐसे
कॉम्बिनेशन है भैया, ये इसके अंदर दोनों आ गए। अभी जो नेक्स्ट डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, अंतरिक्ष देर, ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन Yes, इज sir, I am there. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दो चीजें बताऊंगा दोस्तों, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग इसके अंदर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में। मैंने जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है उनको तो पता ही है, उनको जो, लेकिन जो कोई बार जो लोग लेट आए 9th में मेरे पास नहीं थे या उस वक्त नहीं थे जब हम मैथ्स का ही चैप्टर कर रहे थे, उनको शायद ना पता हो, मैं बता देता हूँ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गुरु क्या है, देखो, आ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स may be connected by, may be not compulsory, अभी देखते हैं उसको, may be connected by प्लस एंड माइनस। गलत बोल रहा हूं मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे बोलना चाहिए था ऐड एंड सब्ट्रैक्ट साइन। ध्यान रखना, मैंने मल्टीपल और डिवीजन का नाम नहीं लिया इधर, सिर्फ ये दो साइन बताए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कॉम्बिनेशन कांस्टेंट है। ओके, तो कैसे होते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। 5x, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देन 2y क्यूब, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 5x स्क्वायर माइनस 3x, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 5x स्क्वायर माइनस 3xy plus 2/3y square. Just look at this, what I'm saying, that minus plus sign are important. This multiple signs and division signs are not important. इनकी कोई वैल्यू नहीं, इनका कोई काम भी नहीं होगा, छोटा मोटा काम होगा ज्यादा, they have no consequence. Okay, so this is algebraic expression, right? Now I will take, यहां तक तो समझ में आ गया? Yes, sir. या रवि? Yes, sir. भव्या? Yes, sir. सात्विक, यहां तक कुछ पूछना है, दिमाग में कुछ आ रहा है बहुत आया तो पूछो, हो सकता है आगे बताने वाली तो आगे बताऊं। क्लियर? ओके। विराज? Positive, sir. पॉजिटिव। राजवर्धन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कार्तिक, सुरई, भव्या, कार्तिकेय, मैत्री, सात्विक, चिंता? नो सर, क्लियर। एनीथिंग सो फार? ओके, No, चिंता, गुड सो फार, सो गुड? Yes, sir. Positive, sir. लाइक आई सेड, सीसीएल का रजिस्टर खोलना है आपने, उसमें मैथ्स, साइंस, एसएसटी सब उसी के अंदर छुपा, मोटा रजिस्टर खोलना और उतना ही नोट्स बनाना जितना बनाना, बस इतना नोट्स काफी है। आई डोंट वांट यू टू मेक दोस लेंथी वर्बोज नोट्स ऑफ 5-5, 10-10 लाइन का एक एक चीज, नहीं, छोटा छोटा शीट्स, आई एम श्योर। ओके, राइट, आई विल जस्ट टेक ए पिक ऑफ दिस एंड देन वी गो फॉर, जस्ट रिमेंबर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मैंने क्या लिखा है, इस तरह के वैल्यूज लिखे, इसमें कोई इक्वल टू का साइन नहीं आया अब तक, इक्वल टू का साइन अभी आएगा। Okay. Right. Next thing we want to discuss is algebraic equation. Whenever we have a algebraic expression equal to sign and right hand side. So let us say I write 2x square minus 5x plus 9y is equal to 8. So here you can see we have an algebraic expression. इधर भी हो सकता है 2x square, algebraic expression, but that is not important. Algebraic equation must have a LHS, equal sign and RHS. लेफ्ट हैंड साइड होगी
इक्वल साइन होगा और आरएचएस होगा। ये मैटर नहीं करता कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, डज नॉट मैटर। सो व्हेनेवर वी हैव दिस काइंड ऑफ ए फॉर्म, दिस इज कॉल्ड algebraic equation. Okay, now here only I want to tell you something. Now these things are common for algebraic expression equation. अब जो हम बात करेंगे, जो भी हम बात करने जा रहे हैं, that is सेम फॉर एल्जेब्रिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन एक्सेप्ट वन पॉइंट। एक पॉइंट आएगा जो कि दोनों का अलग अलग होगा, एक पॉइंट आएगा रवि जो कि दोनों का अलग होगा। अदरवाइज सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सब के सब सेम है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए भी और इक्वेशन के लिए। पहली बात, ये जो प्लस माइनस से सेपरेटेड होते हैं इनको टर्म्स बोलते हैं हम, टर्म्स। तो मैं यहां लिख रहा हूं वर्ड्स। नेक्स्ट डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ये 4-5 ये लिखने हैं आपने अपनी नोटबुक में, समझना है इनको, टर्म्स। अब मेरे को इसका ये समझ नहीं आ रहा मैं इसको क्या वर्ड बोलूं, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, दोज विच आर सेपरेटेड बाय ऐड और सब्ट्रैक्ट साइन। अच्छा, कुछ बुक्स के अंदर तुम जाके देखोगे ना तो वहां पर सब्ट्रैक्ट साइन को वो काउंट नहीं कर रहे, वो बोलते हैं कि टर्म्स आर दोज विच आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन। अब उनका ही कहना है, तो उनकी बात समझो कि कल को एक तुम कहीं आर डी शर्मा कहीं पढ़ोगे, मेरे को आगे बोलोगे सर मैं उसमें तो सिर्फ प्लस लिखा हुआ, आपने माइनस बताया था, क्यों बताया था देखो, और वो कैसे कंसिडर कर रहे हैं। वो बुक कहेगी कि 5x माइनस 7y को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 5x प्लस माइनस 7y। तो उनका ये कहना है कि टर्म्स आर दोज algebraic expressions और algebraic terms which are separated by only plus sign। वो इसको काउंट करते हैं, वो इसको काउंट करते हैं कि भाई ये माइनस अंदर चला जाएगा। पर मैं कह रहा हूं हमसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला। नोबडी वुड आस्क यू डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स। अगर एग्जाम में पूछेगा, एमसीक्यू पूछेगा, एमसीक्यू के अंदर अगर या सिर्फ ओनली ऐड देगा तो उसको टिक कर देना, और ऐड और सब्ट्रैक्ट देगा तो फिर उसको टिक, दोनों नहीं पूछेगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं बोलेगा। ओके, सो हम क्या बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं भैया प्लस साइन, ऐड साइन और सब्ट्रैक्ट साइन से जो सेपरेट होते हैं उनको टर्म्स बोलते हैं। नाउ based on this equations and algebraic expressions are divided into many types of algebraic expressions and equations. For example, monomial, only one term. Example, 5x square 7y 9। तुम बोलोगे सर 9 के अंदर तो वो तो है नहीं, वेरिएबल तो है ही नहीं इसके अंदर। वेरिएबल है कि नहीं दोस्तों? इसको हमने कांस्टेंट टर्म के नाम से पढ़ा था क्लास 9th में, याद है तुम लोग? कांस्टेंट टर्म, Yes, sir. Variable raised to the power 0. यस यस यस। किसने जवाब दिया है? Achintya. अचिंत्य, वेरी गुड। वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल ले लो, रेज टू पावर 0 है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। देन कम्स बाइनोमियल, इसके अंदर 2 टर्म्स होंगी, 5x स्क्वायर माइनस 9y। देन कम्स ट्राइनोमियल, 3 terms, 2x square minus 7y plus 9, and then comes polynomial। कुछ एक बुक्स में मैंने देखा क्वाड वाड भी लिखा हुआ है, लेकिन जनरली आपके सिलेबस में तो इससे ज्यादा कुछ, मतलब दे डोंट टॉक अबाउट दिस, इट्स नॉट वर्थ टॉकिंग अबाउट इट। मोर देन 3 terms, 5x cube minus 6x square minus 9x plus 7। Another thing you must notice is sometimes मोनो को छोड़ के बाकी सबको पोलिनोमियल बोला जाता है, सबको। बाई को भी पोलिनोमियल में डाल देते हैं, और ट्राई को भी पोलिनोमियल डाल देते हैं,
ठीक है रवि, यहाँ तक तो कोई बड़ी बात नहीं, सब कुछ अंडरस्टैंडेबल है, Sir, कोई yeah, प्रॉब्लम नहीं है ना? Yes. ठीक है, Yes. ओके गाइस, एवरीबॉडी ओके विद दिस? एनी डाउट्स? आस्क मी। Yes, sir. Right. Now, next I will divide. I will tell you something about degree. What is the degree of a polynomial or a algebraic expression? ये भी 9th में किया हुआ चैप्टर, सेकंड चैप्टर था शायद से, वो किया था आपने। पर डिग्री बताना क्यों जरूरी है कि जब तक डिग्री नहीं बताएंगे तो फिर हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन का डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी भी डेफिनेशन लिख लो अपने हाथ से। आपने डेफिनेशन लिखनी है, सिंपल डेफिनेशन है बिल्कुल, अपने हैंड राइटिंग में लिखनी है नोटबुक के अंदर। हाईएस्ट पावर, पावर के दो और नाम होते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, और क्या होता है? डिग्री तो हो ही गया। ओके, हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म, ओके, थोड़ा सा ट्वीकिंग कर रहा हूं, द पावर ऑफ द टर्म विद हाईएस्ट पावर, और ब्रैकेट में एक और वर्ड लिखूंगा, देखना ब्रैकेट में लिखूंगा, कंबाइन देम इफ more than one variable, if more than one variable. Let us have a look at this now. So I have 5x raised to power 3 plus 6x square plus 7. तो डिग्री कितनी है भाई इन दिस? यार अभी कितनी डिग्री है? डिग्री इज इक्वल टू, चला जा। एक मिनट, रवि बताएंगे। X हाँ रवि, X cube ना तो 3 है, डिग्री 3 होगी। 3 पूरा नंबर नहीं बोला। डिग्री विल बी 3। Okay, this question goes to Maitri. 5x cube plus 6x square y square plus 7. डिग्री मैत्री? देखो डरना नहीं है, घबराना नहीं है मैत्री यार, बिल्कुल भी। जो गलती करनी है इस रूम के अंदर कर लो, बस एग्जाम में मत करना। हाँ बोलो मैत्री। सर 3। ओके, द क्वेश्चन पासेज टू सात्विक। सर 5। ओके ठीक है सर क्वेश्चन क्या है सर? क्या सर क्या? वापस आप क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन ये है, मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा है अभी, ये 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू, ये एक मेरा एक्सप्रेशन है, इसकी डिग्री चाहिए मेरे को। सर से डिग्री तो 4 होगी क्योंकि वो एक मिनट होल्ड, सात्विक होल्ड। सार्थक डिग्री बताओ भाई इसकी, इस एक्सप्रेशन की। सार्थक व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस? सर ये 5x का 3। ना भाई, डिग्री तो एक नंबर होता है, जैसे यहाँ डिग्री 3 थी, डिग्री तो एक नंबर होता है अपना। एक तो भाई प्रथम मेरे को याद दिला दिया करो यार, तुम थोड़ा सा साला ये अपना पिन करना, मैं भूल गया था, अब पिन किया जाके मैंने, वो पूरी स्क्रीन मेरी छोटी आएगी फिर रिकॉर्डिंग में। सब लोग, अंतरिक्ष भाई तू भी कुछ याद दिलाया कर मेरे को, थोड़ा मेरे को भूल जाता हूँ ना फ्लो में। सर आपको पिन करने की जरूरत नहीं, अगर आपका वीडियो ऑन है तो आप वैसे ही प्रायोरिटी। नहीं भाई, अगर पिन नहीं करूंगा ना, तुम सारे आते हो, फिर छोटे आते हो सारे फिर सर। लेकिन उसको अगर तुम आप दबा के रखो तो मतलब वैसे हो सकता है। नहीं, मेरे को तो यही पता है, चलो हो सकता है, पर याद दिला दिया करो यार, क्या बुराई है पिन करने में, पिन कर लेंगे। ओके सर।
हाँ भैया, या Sir, तो may I tell फाइव you एक्स क्यूब answer? को नहीं बोलेंगे डिग्री, 5x क्यूब को नहीं बोलेंगे डिग्री। डिग्री अगर बोलनी तो 3 बोलनी पड़ेगी। यानी कि ये हाईएस्ट, क्या बोला मैंने, द पावर ऑफ द टर्म विद हाईएस्ट पावर। ये हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, ये है। इसकी पावर कितनी है भाई, इसकी पावर Sir, 3 है। वेट 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 वेट, मैं जिससे पूछ रहा हूँ वही जवाब देगा। सार्थक ने जवाब नहीं दिया अब तक मेरे को। सार्थक, इस वाले की एक डिग्री बता। So इसके वो 3 है। 3, ओके गुड, राइट। कार्तिकेय मिश्रा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल प्लीज। Sir, I think 2. Okay, good. Right, then I am going to Viraj. Viraj, Sir, 3. 3. Okay. Antariksh. Yes, sir. Degree of this Sir, polynomial. 2. 2. Okay. मतलब ये है कि जितना पढ़ाया लिखाया सब गुड़ सर गोबर। मैं तो नहीं, सर मैं प्रथम बताऊं बोल। सर सर, ये मैं- सर तो 3 सर 3 3 3 3 सर मैंने 5x को दिखाया, आपका सर हेड आ गया था वहां पे, सर सर दिख ही रहा डिग्री था क्वेश्चन। सर डिग्री 4 है सर 4। सर डिग्री 4 होगी ना सर, जब Yes, x sir. बहुत अच्छा, हाँ। बिल्कुल, सर दो डिग्री बंदों ने 4 सही आंसर दिया भाई। No, 2 और 2 + 2 हो जाएगा तो 2 + 2। या अचिंत्य, डिग्री कितनी होगी? sir, I think the degree will be 3 because the x and y are multiplied. So as they are multiplied, the power will be in the No, outside no, the no, bracket. no, 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 Achintya, no, no. I said combine them if more than one variable. अगर more than one variable है तो इनकी जो डिग्री है उसको कंबाइन कर दो, 2 + 2 4 कर दो, डिग्री is 4. Remember this. If in one term there are two variables, you just add their degrees. So for example, we take 6z² plus 3xyz minus 9. So degree is, सब लोग चैट बॉक्स में लिख दो, सब लोग चैट बॉक्स में लिख दो एक बार। मैं चेक बॉक्स में चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ किसका आंसर फर्स्ट आया। सर एक बार दिखा दीजिए एक्सप्रेशन। क्या देख लो, सबसे नीचे वाला ब्लू में लिखा हुआ डिग्री, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। नहीं राजवर्धन, आई कांट हियर यू। बिल्कुल सही है, प्रथम राज ने लिख के भी दिखा दिया, तीनों डिग्री ऐड हो जाएंगी, 1 1 1 and the degree will become 3. Right guys, based on the degrees, now the degree concept is clear to you. अब तो क्लियर है अपना विराज, जिन जिनको डाउट था भाई, सब लोग डिग्री क्लियर है? राजवर्धन, तुम्हारा बार बार माइक ऑन ऑफ हो रहा है राजवर्धन, कुछ प्रॉब्लम है या तो रिजॉइन कर लो। Okay, now on the basis of degree, what are the different types of algebraic expressions or algebraic equations? So these are based on degree, these are types of algebraic expressions on the basis of degree, on basis of degree. Okay, so let us see. So first is linear, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लीनियर पेयर, लीनियर यानी कि डिग्री 1। एग्जाम्पल 5x plus 3y minus 7, 5x plus 2z plus 7p minus 8, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी भी टर्म की डिग्री 1 से ज्यादा नहीं होगी। सेकेंड इज क्वाड्रेटिक। जनरली क्वाड वर्ड का मतलब 4 होता है, 4 होता है जनरली क्वाड वर्ड का,
लेकिन कुछ कंफ्यूजन है, कुछ इक्वेशन का नाम पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे पड़ा, किसी ने रिसर्च करूंगा मैं कि ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं। इसकी डिग्री इज 2, डिग्री 2। एग्जाम्पल 2x² प्लस 5xy माइनस 3y² माइनस 7, लाइक दैट। सर Then मतलब comes- हाईएस्ट डिग्री तो होनी चाहिए ना। हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। हाँ तो यार हाईएस्ट डिग्री तो कुछ चीज होती नहीं यार, तू भी ना प्रथम राज मतलब बाल की खाल निकाल देगा। हाईएस्ट डिग्री तो कुछ होता है, डिग्री तो हाईएस्ट नहीं होती, उस डिग्री तो डिग्री होती है बस। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। ये सर हाईएस्ट पावर सर। क्यूबिक इक्वेशंस के अंदर डिग्री 3। एग्जाम्पल वही 3x³ प्लस 7² प्लस 3xyz इज इक्वल टू 19, मतलब जो भी, ठीक है, जनरली यहां तक रहती है। इसके बाद आती है, उसको बोलते क्वाड्रप, कुछ बोलते क्वाड्रप, तो अपना इतना ही। एक वर्ड्स अभी नेक्स्ट समझा रहा हूं, इसका नाम है कोएफिशिएंट। ये भी आप लोगों ने सब पुराना पढ़ रखा है, ये नया इसमें आज कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये बेस बना रहा हूं मैं आपका, ताकि आने वाले चैप्टर के अंदर यू गाइस आर कंफर्टेबल। कोएफिशिएंट को मैं बोलता हूँ बॉडीगार्ड, और इस बारे में मैं हमेशा एक बंदे का एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं किसको याद है कि नहीं, मेरे पुराने स्टूडेंट्स को याद होगा। शेरा जो है सलमान खान का बॉडीगार्ड है भाई, और कहते हैं उसको 3 करोड़ रुपए सालाना की तनख्वाह उसको देता है सलमान खान। बॉडीगार्ड मतलब सपोज करो ये देखो 3 7 3 यहाँ पे, ये सब बॉडीगार्ड है। लेकिन बॉडीगार्ड के अंदर दो तरह के कोएफिशिएंट होते हैं, एक होता है कोएफिशिएंट, एक होता है न्यूमेरिक कोएफिशिएंट। So when he talks about numeric coefficient, you only mention number, only the number. Now, अब देखना, I'm taking one term. I'm taking a term. I'm taking algebraic equation. Let's say 3x² minus 5xyz plus y² is equal to 0. Now, point to be noted here is, if he says, what is the numeric coefficient of y in the second term, इस सेकंड टर्म के अंदर y का न्यूमेरिक कोएफिशिएंट कितना भैया बताओ? चैट बॉक्स, मैं लाइन खींच रहा हूँ, चैट बॉक्स। I will not see the equation of the expression. अच्छा, इक्वेशन थोड़ा सा नीचे लिख दी ना मैंने, रुको एक मिनट। आई थिंक इक्वेशन इज सीन और नॉट, इवन इक्वेशन तो दिख रही है, दिख रहा नहीं है? यस सर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ओके। अब इन दिस इक्वेशन देयर इज अ टर्म हियर माइनस 5xyz। विराज, आई वांट टू नो numeric coefficient of y in minus 5xyz. Yes, this is what I want. I think now it is visible. Yeah, guys, please answer. Everyone. आप एक बार साइड हो जाइए। हो गया सबका, देख लिया सबने? ओके, सो आई मस्ट क्लैप फॉर द पीपल हु रिटन -5। अचिंत्य ने लिखा, सात्विक ने लिखा, अंतरिक्ष ने लिखा, पश्चिम ने लिखा, और भाई किसी ने लिखा है -5 इज आंसर, नॉट 5 बट -5। Sir, not -5x. नो, नॉट -5x। Alright, sir. अगर बोलता है, अब न्यूमेरिक कोएफिशिएंट नहीं पूछ रहा, अब बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ y in -5xyz,
व्हाट विल बी द आंसर? सर एरो डाल हाँ जी। दीजिए आपका। हाँ एरो डाल दे रहा हूँ मैं। या नाउ पोस्ट अगेन in 5 minus 5xyz minus 5xyz, what is the coefficient of y? अंतरिक्ष का आ गया, चिंता का आया आंसर, प्रथम का आया। यार भव्या डालो यार आंसर, यार रवि आंसर डालो, गलत डालो सही डालो, डालो जरूर। Okay, yeah, most of the guys have got it. Okay guys, I think most of you are right except one or two people who are wrong. The answer is, यानी कि y को छोड़ दो, बाकी जो भी इसके बॉडी को गार्ड कर रहे हैं, जो भी इसके साथ चिपके हुए हैं, दे आर ऑल कोफिशिएंट. सो माइनस 5xz is the right answer. I hope now, because I want to go to the next step quickly before we end the class, and इसका डाउट क्लियर कर दूंगा अभी सुरई का. तो अभी बताओ भैया, इतना समझ में आ गया? अगर z का पूछेगा तो -5xy हो जाएगा, x का पूछेगा तो -5 हो जाएगा. अच्छा मुझे एक और इसका बता दो इसके अंदर. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ yz in this term, coefficient yz, चैट बॉक्स में लाइन खींच रहा हूं फटाफट, so that I am clear in my mind that you guys are clear. Coefficient of yz. ओके मैत्री गुड, अंतरिक्ष गुड, राजवर्धन, अचिंत्या, भव्या, बहुत बढ़िया, सबका आ गया आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सबका, प्रथम का, कार्तिक सुरेश, बहुत अच्छे भाई. क्विकली okay, now guys, now see, now that we are very clear on the what is a quadratic equation and what is क्यूबिक इक्वेशन, जल्दी से बता देता हूं. ये क्वेश्चन ये हम सेकंड चैप्टर में किए थे, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स. अच्छा एक चीज और बता, जो मैंने बताया अभी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है. तो डिफरेंस पॉइंट नंबर 10 पे बता रहा हूं मैं. सॉल्यूशन का मतलब होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? those values of variables for which the algebraic equation, algebraic expression is 0. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए तो वो है सॉल्यूशंस जो कि उसको 0 बना देते हैं, और फॉर एल्जेब्रिक इक्वेशन, अगर इक्वेशन की बात करें, देखो एक्सप्रेशन की बात की तो एक्सप्रेशन 0 बन जाना चाहिए, पूरा का पूरा वैल्यू उसकी. और एल्जेब्रिक इक्वेशन हो, फॉर एल्जेब्रिक इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो वेरिएबल्स की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जो 5 हो सकती है, x की वैल्यू -5 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऑल दोज वैल्यूज फॉर विच वी अचीव एक्सप्रेशन हो जाए 0, और अगर एल्जेब्रिक इक्वेशन है तो हो जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल. ओके, सो यहां पहला डिफरेंस आया. जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है, एक्सप्रेशन होता है, उसके लिए इस सॉल्यूशन को बोला जाता है जीरोस. क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे हमारे पास आएगा फाइंड आउट द जीरोस ऑफ 3x² - 5x. इसमें जीरोस वर्ड यूज होगा, जीरोस.
और इसके लिए वर्ड हो जाता है रूट्स, सेम चीज है रूट्स। सॉल्यूशन दोनों के लिए यूज होता है वर्ड सॉल्यूशन दोनों के लिए यूज होता है। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस। सो अगर बोलता है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस अलजेब्रिक इक्वेशन, इसके लिए रूट चाहिए। बात बराबर है दोनों के लिए, लेकिन यहां वर्ड 0 से होगा, यहां वर्ड होगा रूट्स। तो याद करने की ट्रिक भी बता देता हूं छोटी सी। याद करने की ट्रिक ये है, तो तुम बोलना यार इक्वेशन के पास तो ऑलरेडी अपनी 0 होती है, इसको 0 क्या जरूरत है, इसके तो रूट्स होती है भैया, इसके पास बेचारे का 0 नहीं है, इसको इसका जो सोल्यूशन है इसको 0 बोलते हैं। याद करने का एक इजी ट्रिक है। Okay guys, any doubt so far? I think I have to explain that कार्तिक का डाउट कल। हाँ भाई लोगों, पहले मेरे को जल्दी से मुझे कंफर्म करो बिफोर वी एंड द क्लास। आई वांट योर कंफर्मेशन। एनीबॉडी हैज गॉट अ डाउट? एनीबॉडी डाउट बताओ। नो सर। अगर है तो सॉल्व तो कल करूंगा, लेकिन बताओ मेरे को। सब लोग चैट बॉक्स टाइप करो जल्दी। Please watch the video. Please make your notes. I request you, if you make the notes and you just help work out a little bit, 95% के ऊपर तुम लोग जाओगे सबके सब, गारंटी मेरी। I'll make you cross 95. Okay, right guys. Then we meet tomorrow and we'll take it from here. Okay, please go through the notes. Okay, see you guys tomorrow. Sir, bye sir. Bye. Thank you. Bye, sir. Bye. Bye, Maitri. Bye.